गुड मॉर्निंग क्लास 7 हिंदी चैप्टर 8 प्लास्टिक की दुनिया। वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। कल तक हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक बनता कैसे है और कैसे उसके कपड़े जो हम पहनते हैं वो उसी से प्लास्टिक के बने होते हैं। स्पेशली जब गर्मियों में हम बाहर घूम रहे हैं इन कपड़ों को पहनकर तो बॉडी में पसीना भी आता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। तो ऐसे हमें सस्ते वाले कपड़े देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सस्ते हैं तो ले लो। हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम गर्मी में हमेशा कॉटन के कपड़े पहनें। और अगर तुम ऐसे कपड़े खरीदते भी हैं तो उसके नीचे जो वेस्ट होता है, बनियान होती है बच्चों की, वो ज़रूर पहननी चाहिए। तभी हम स्कूल में बोलते हैं ना कि ये देखो शर्ट ऊपर जो है सिंथेटिक है, पूरा पसीने आएंगे, स्किन के साथ जुड़ जाएगा। और ये कपड़े जो हैं वो पसीना नहीं सोख पाते हैं। ठीक है, तो आज हम पेज 62 पर हैं। अलेक्जेंडर पार्किस के बनाए प्लास्टिक पर दबाव और ऊष्मा का प्रयोग कर 1868 में पहला औद्योगिक 1868 में पहला औद्योगिक प्लास्टिक पदार्थ बनाया गया। अंडरलाइन दिस। पहला प्लास्टिक पदार्थ कब बना? 1868 में। इसे विभिन्न आकार दिए जा सकते थे, यहाँ तक कि इसे बेला भी जा सकता था। प्लास्टिक में अनेक गुण हैं। अब गुण कौन कौन से हैं इसको अंडरलाइन करिएंगे। इस पर जंग नहीं लगता, ये सड़ नहीं सकता, इसे कीड़े तथा हानिकारक जीव हानि नहीं पहुंचा सकते। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बहुत हल्का है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक धातुओं से भी मजबूत होते हैं। कितना भी वजन उसमें डाल दो वो टूटते फूटते भी नहीं है। लगभग सभी प्लास्टिक बिजली के कुचालक होते हैं। आप देखेंगे कि बिजली की वायर जो है अंदर तांबे की वायर होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। वाई? बिकॉज प्लास्टिक इज़ द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये साइंस में आप पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, है ना। तो अगर आप प्लास्टिक के ऊपर बल्ब जल भी रहा है या कोई भी चीज़ चल भी रही है तो आप प्लास्टिक की तार को पकड़ ले अगर, तो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है। कुछ से रेशा या धागा बनाया जाता है। कुछ प्लास्टिक से रेशे मीन पतला धागा, जैसे आप बाज़ार में रील देखते हैं, ऐसे बहुत पतला। उससे फिर क्या होता है, कपड़े बनते हैं। धागों की बुनाई से मशीनों के द्वारा कपड़े बनते हैं। ऐसे कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये आप घर में भी आप अपने कपड़ों में देख सकते हैं। कुछ कपड़े हैं धोकर ऐसे ही पहने जाते हैं। इन कपड़ों को प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ प्लास्टिक पारदर्शी भी होते पारदर्शी कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब बॉटल आप देखेंगे ना, वाटर बॉटल खरीदते हैं, वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर क्या है आप देख सकते हैं। ये दाब सह और खिंचाव सह भी होता है। इसको प्रेस भी कर सकते हो और इसको खींच भी सकते हो। इलास्टिसिटी है इसके अंदर। इतने गुणों से युक्त प्लास्टिक का लोकप्रिय होना स्वाभाविक है। आजकल प्लास्टिक से हजारों प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही हैं। प्लास्टिक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, ताप सुन्नमय और ताप दृढ़। ताप सुन्नमय क्या है? ताप सुन्नम्य प्लास्टिक को यदि गर्म किया जाए तो ये मोम की तरह नरम हो जाता है। नम्य मीन नरम, ठीक है, और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसको कहते हैं ताप सुन्नम्य, जो
गर्म करने पर नरम हो जाता है, पिघल जाता है, लेकिन ठंडा करेंगे तो फिर से कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। पुनः गर्म करने पर वह पुनः गर्म हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाला भी जा सकता है। इस प्लास्टिक को गर्म करने पर उसका केवल भौतिक रूप बदलता है, रासायनिक गुण वही रहता है। केमिकल जो उसके क्वालिटी हैं वो नहीं खत्म होती। ताप दृढ़ प्लास्टिक वह है जिसे यदि गर्म किया जाए तो पहले वह नरम और बाद में कठोर हो जाता है, किंतु इसके बाद उसे पुनः गर्म करने पर नरम नहीं किया जा सकता। एक बार गर्म किया, नरम हो गया, छोड़ दिया उसको, ठंडा होने पर वो कठोर हो गया, लेकिन दोबारा से आप उसको गर्म करें अगर, तो वो नरम नहीं होगा। उसकी शेप, आप किसी शेप में उसको बदल नहीं सकेंगे। ऐसे प्लास्टिकों को गर्म करने पर उनके रासायनिक भौतिक दोनों रूप बदल जाते हैं। यही कारण है कि वह पुनः गर्म करने पर पुनः गर्म नहीं होता। प्लास्टिक अपने गुण और उपयोग के कारण अब अनेक नामों से जाने जाते हैं। इनमें से पॉलीएथिलॉन, टेफ्लॉन, नायलॉन, आरालॉन, डेक्रॉन, ये कपड़े भी बने थे इनसे। नायलॉन के और डेक्रॉन के कपड़े भी बने थे। रेयान आज पहन रहे हैं, सारी दुनिया पहन रही है। पॉलीस्टीरीन के कपड़े बनते हैं। बैकलाइट जो है वो केवल ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम आंच पर कितनी देर भी रखें वो गर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो कुकर के हैंडल हैं या कढ़ाई के हैंडल हैं, इस तरह के जो बर्तनों के हैंडल हैं वो ऐसे प्लास्टिक के ही बनते हैं। बेकलाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। बाकी ये सब कपड़ों की क्वालिटी अब आ चुकी है मार्केट में और आप लोग यूज़ भी करते हैं, आपको पहचान नहीं है। आपके घरों में प्लास्टिक की बनी दैनिक उपयोग की बहुत सी वस्तुएं होंगी। कपड़े, लिखने की कलम, कंघी, दांत साफ करने का ब्रश, रेडियो के केस, बिजली के स्विच, प्लग, बटन, फोटो फिल्म, चश्मे, खिलौने आदि वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। मोटर के पुर्जे, नाव, हवाई जहाज की खिड़कियां, पाइप, पैकिंग का सामान, डॉक्टरी औजार, छापे खाने की स्याही आदि प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप जानते हैं। यदि प्लास्टिक ना होता तो आज टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो उद्योग इतने विकसित ना होते। ठीक है। So thank you class, we will continue tomorrow.